नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो डाउनलोड है वो इस प्रकार से है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए डाउनलोड है। मतलब कि आप जो लोग हो ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो रीडिंग्स देखते हैं। आप एक लाइट वर्कर हो, मतलब कि इस युग में, इस जग में लाइट को फैलाने आए हो, जिसे ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है उनके कार्य के लिए। तो लाइट वर्किंग का जो काम होता है, तो इंसानों को लाइट दिखाना होता है, या फिर आपका कुछ काम ऐसा हो सकता है कि आप मतलब कि हीलिंग जानते हो, या फिर आने वाले समय में हीलिंग करने वाले हो लोगों की, या फिर आपको कुछ ऐसा नॉलेज मिले जिससे कि आप लोगों की हेल्प कर सको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। या फिर हो सकता है कि आप लोग एनिमल लवर्स हों, तो उस द्वारा भी आप एनिमल्स की भी हेल्प करो। या फिर होता है ना कि कोई एनजीओ वगैरह आप चला सकते हो, कुछ इस टाइप का। लेकिन आप है ना एक लाइट फैलाने आए हो, मीन्स यूनिवर्स का काम करने आए हो इस धरती पे। ये आपका लाइफ पर्पस है। अभी आपके साथ में हो ये रहा है, अभी जिस फेज़ पे आप हो, तो उसमें आपके जो चक्रास हैं, मतलब कि आप ईश्वर के साथ में कनेक्शन तो बिठा रहे हो, कनेक्शन आपका बैठ भी रहा है, अच्छे से हो रहा है। जब भी आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, अगर ना भी करते हो, इस ईश्वर के साथ में किसी भी माध्यम से आप जुड़ते भी हो, मतलब कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, या फिर सिर्फ नाम जाप ही कर रहे हो, आते जाते ज़्यादा पूजा पाठ नहीं भी कर रहे हो, क्योंकि आपके कर्मास अच्छे हैं, जिसकी वजह से आपका ईश्वर के साथ में कनेक्शन अच्छा बन रहा है। आप अ, आपको है ना इंट्यूशन आते हैं, और उस हिसाब से वर्क भी होता है। आपको पता है कि आपको जो बोला जा रहा है, या फिर आपको जो फीलिंग आती है, तो वो वाली चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ तक तो आप क्लियर हो कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर अलग से है। हो ये रहा है आपके साथ में कि आपके जो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जो लोग हैं जो आपके आसपास में हैं, जिनके साथ में आप उठते बैठते हो, या फिर ऐसे लोग जो भी आपके लाइफ में है अभी, या फिर पहले थे, उनके साथ में आपका थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है। तो उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा नाराज़ हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, और अब मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। अभी आपकी जो सिचुएशन है, आपका हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक है, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत सताया है, लोगों ने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन ईश्वर के साथ में आपका कनेक्शन अच्छा है। इसीलिए कभी आप पॉजिटिव फील करते हो, कभी आप निगेटिव फील करते हो, कभी आप डिसकनेक्टेड रहते हो, खुद के ही साथ में डिसकनेक्टेड फील करते हो। तो इसका रीज़न ये है कि हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज है। जो नीचे के चक्रास है, इनमें वर्क होना बाकी है। बस आपके जो थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा यहाँ पे मुझे आपका ओपन होते, या फिर बहुत सारे लोगों का ओपन तो है, लेकिन बाकी के चक्रास पे वर्क होना बाकी है, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है इम्बैलेंस हो जाती है, और अचानक से आप बहुत ही डिजीनेस आपको फील होता है, बहुत आपको लो वाइब्रेशन फील होती है, गुस्सा आना, कभी कभी आपको ऐसा होता है कि किसी ने आपको यहाँ पे दुख दर्द दिया है, तो वो पेन उभर के आता है। फिर आप उस मेंटेलिटी में चले जाते हो कि मैंने क्या किया है, किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ में यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस ये वाली थॉट, मतलब कि कभी कभी आप पॉजिटिव हो जा रहे हो, कभी कभी आप एकदम से निगेटिव हो जा रहे हैं। हार्ट चक्र आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा ग्रजेस आपके माइंड में हैं, निगेटिव इमोशंस हैं, जिसकी वजह से आप ये सिचुएशन अभी फील कर रहे हो, जिसकी वजह से यूनिवर्स के साथ में जुड़ने के लिए भी आपको यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, हार्ट चक्रा मतलब कि एक ईश्वर का स्थान, हम हार्ट में
हमारे दिल में हम ईश्वर को स्थान देते हैं, है ना, कि ईश्वर मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, दिल से आपको माफ़ी मांगता हूँ, दिल से आपको पुकारता हूँ, ऐसे हम जब बोलते हैं ना, ईश्वर को हम अपने दिल में स्थान देते हैं। और जब वो दिल ही हमारा इफ़ेक्टेड रहेगा, नेगेटिव चीज़ों से भरा रहेगा, ग्रजेस से, या फिर किसी ने तकलीफ़ दी है उन तकलीफ़ से घिरा रहेगा, तो फिर ईश्वर के साथ में प्योर कनेक्शन हम नहीं बिठा पाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है। तो मैं कार्ड्स के द्वारा भी देख लेती हूँ कि आपको क्या कहना चाहते हैं ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। देखिए, आपको यही कहना चाह रहे हैं ईश्वर कि प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपको रहना है। मतलब कि आपको है ना ही पास्ट के बारे में सोचना है, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचना है। अभी प्रेजेंट में जो कुछ भी सीन आपके साथ में चल रहा है, बस उसी में पार्टिसिपेट करना है और आगे बढ़ना है। हर एक स्टेप, देखिए यहाँ पे एक स्टेप लिया है, दूसरा स्टेप कहाँ रखना है ईश्वर बताएंगे, और फिर आप वहाँ पे दूसरा स्टेप रखोगे। बस खुद की एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाइए, खुद की एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, खुद की एनर्जी को इतना फ्लक्चुएट कीजिए, इतना लाइट कीजिए कि आप जहाँ भी ईश्वर चाहेंगे ना, यहाँ मुड़ो वहाँ मुड़ो, तो आपकी बॉडी उस तरीके से हिलनी चाहिए। मतलब कि एक बॉडी लेवल पे हम अगर सोचने जाएं तो बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो हमारे डांस टीचर हैं या फिर कोई भी हमें किसी भी टाइप के कोई भी स्टेप बताता है तो वो स्टेप हम करने के लिए रेडी रहें। वैसे ही आपके अंदर आपके चक्रास में आपकी जो एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी को आपको रिमूव करके आपको इतनी लाइट एनर्जी में रहना है कि ईश्वर जो आपको गाइडेंस देंगे ना, तो वो गाइडेंस आपको फॉलो करते वक्त किसी भी तरीके की कोई भी निगेटिविटी यहाँ नहीं आनी चाहिए। उसी हिसाब से आपको जो स्टेप दी जाएगी उस स्टेप पे आपके कदम पड़ने चाहिए, उसी स्टेप को आपने एक ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी, पॉजिटिविटी आपके अंदर लाने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन्स, आपके जो भी इल्यूजन्स हैं, क्यों इल्यूजन्स आपको हो रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आपने ये जो बटरफ्लाई यहाँ पे दिखाई दे रही है, बटरफ्लाई क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ककून फेज से जब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तब एक बटरफ्लाई बनती है। और आप अभी बटरफ्लाई के वो ककून फेज़ में हो जहाँ तक आपने 50% आपका जो जर्नी है ना वो कंप्लीट की है। ठीक है, और 50% जर्नी कंप्लीट करनी है। तो ये थोड़ी सी ब्लैक एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जिसको आपको निगेटिविटी को हटाना है, तब जाके आपके जो इल्यूजन्स हैं, जो भ्रम में आप जी रहे हो, वो हट जाएंगे। और तब आपको वो स्टेप समझ में आएगी कि ईश्वर आपको कौन सी स्टेप देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप उस ककून फेज से अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है एक बटरफ्लाई के रूप में, उसको प्राप्त करने के लिए, एक पूरी तरीके से बटरफ्लाई में आने के लिए आपको अपने इल्यूजन्स को हटाने की ज़रूरत है। जो इल्यूजन्स आपको आपके पास्ट के बारे में याद दिलाते हैं, फिर आपको प्रेजेंट में जीने के लिए एक ब्लॉकेज बन रहे हैं, और फ्यूचर के बारे में सोच कर आप है ना अभी के लिए स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो, ये वाला इल्यूजन्स आपको बना हुआ है, उसको हटाना है आपको। ठीक है, साइलेंस, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको पूरी तरीके से साइलेंस मेंटेन करके रखनी है। अपनी किसी भी तरह के कोई भी किसी के भी थॉट्स को आपको है ना यहाँ पे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। देखिए यहाँ पे ये जो थॉट्स हैं, बस ईश्वर आपको जो गाइडेंस देंगे वही गाइडेंस आपको फॉलो करना है। खुद के सोच नहीं रखनी है, और खुद के जो इल्यूजन्स हैं इनको भी आपको हावी नहीं होने देना है। इतना आपको
पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ पे करने की ज़रूरत है। आपके माइंड में वो साइलेंस लाने की ज़रूरत है। मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ। आपके माइंड में वो साइलेंस आपको लाने की ज़रूरत है, जो साइलेंस आपको यहाँ पे आपकी लाइफ की जो आपकी वाइब्रेशंस है उनको हाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए थॉट्स मत लाइए अपने माइंड में, निगेटिव थॉट्स मत लाइए, इल्यूजन्स मत लाइए। पूरे एक लाइट एनर्जी में रहिए, लाइट वेट एनर्जी में रहिए। वाइब्रेशंस आपके एकदम पूरी तरीके से पॉजिटिव होते रहे, इस तरीके का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वो जो लोग थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, वो सारे लोग आपके पास्ट लाइफ के कर्मास आप चुका रहे थे। वो लोग आपके लाइफ में थे जो आपको एक बिच्छू बनकर डस रहे थे, जो आपको एक एनिमल, किसी भी तरीके का कोई भी एनिमल, स्नेक वगैरह हो सकता है, जो हमें तकलीफ़ देते हैं, ऐसे वाले। तो ये एनिमल्स के रूप में ये जो पास्ट लाइफ के आपके जो कर्मास थे, ये पास्ट से आए हुए ये लोग हैं जो आपकी लाइफ में अभी आपको जो दुख दिया, उन्होंने तकलीफ़ दी, और जिनके वजह से आपको आप अभी भ्रमित हो, ठीक है। तो आपको इन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, इन लोगों के बारे में ज़्यादा आपको किसी भी तरीके के कोई स्टेप नहीं लेनी है, क्योंकि जो कर्माज आपको चुकाना था वो कर्मा आपने चुका दिया है, काफ़ी हद तक चुका दिया है। बहुत सारे लेसन्स आपने अभी तक लिए हुए हैं, उन लेसन्स को आप थोड़ा सा समझिए और आपकी आने वाली लाइफ में आगे के लिए उन लेसन्स को अभी फॉलो करने की ज़रूरत है। तभी जाके एक साइलेंस, तभी जाके एक शांति आपके लाइफ में बनी रहेगी, ऐसा यूनिवर्स आपसे यहाँ पे कह रहे हैं। अभी मैं इन कार्ड्स के द्वारा भी देख लेती हूँ आपको क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। देखिए, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉवर मोमेंट्स झेले हैं, एक के बाद एक चीज़ें आपकी इतनी ख़राब हुई हैं, लोगों ने इतना दुख दर्द दिया है, लिटरली आपको धिक्कारा है, ऐसा वर्ड में सुनाई दे रहा है मुझे। और जिसकी वजह से है ना, आप अपने ही अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी अभी देख रहे हो, अपने ही अंदर एक ऐसी एक आग आपके अंदर जगी हुई है कि वो बुझ नहीं रही है, कि वो आग इस तरीके की है कि आपको इतना दर्द क्यों मिला है, और जिस आग की वजह से आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि उसको है ना आप शांत नहीं कर पा रहे हो। वो जो पेन है ना, उस पेन को आप हील नहीं कर पा रहे हो, और जिसकी वजह से है ना आपको हमेशा लो वाइब्रेशंस का सामना करना पड़ता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई आपको नीचे खींच रहा है, कोई आपको नीचे खींच रहा है, और आप अपने आप को ऊपर उठाना चाह रहे हो और वो हो नहीं रहा है, ये वाली सिचुएशन। तो ये सारे लोग जो थे आपके पास्ट लाइफ के जो कार्मिक लोग थे, वो आपके लाइफ में अभी भी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आप उनसे बाहर निकले हो। आने वाले समय में आप अभी पूरी तरीके से एंजॉय करते नज़र आओगे, और आप अपनी लाइफ में एक एबेंडेंस की, लग्जरियस लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको अभी जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना अपने अंदर से, वो ईश्वर आपको मैसेजेस दे रहे हैं, और आप अभी लाइट एनर्जी में आने की कोशिश भी कर रहे हो आने वाले समय में, और ये पॉसिबली होते हुए भी दिखाई दे रहा है। और स्ट्रेंथ में भी आ रहे हो आप, कि ये जो चीज़ें हैं आपके साथ में हुई, ये पास्ट में हुई थी, इन चीज़ों को आप थोड़ा समझ रहे हो अभी। आने वाले समय में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आप में आएगी, और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ज़्यादा आपकी इनर पावर यहाँ पे ग्रो होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जिससे कि आप अपने इन निगेटिविटीज़ को काबू कर सकते हो। ये मैं यहाँ पे सुन पा रही हूँ। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जी एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए।
लुक फॉर अ साइन। आपको बोला जा रहा है कि आपको इस चीज़ के लिए, जो आप एक लाइट वर्कर बनने जा रहे हो, उसके लिए टाइम टू टाइम साइंस दिए जा रहे हैं। ऑलरेडी आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी आपको सपने के माध्यम से भी कुछ ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ पानी दिखाई दे रहा है, किसी टाइप का कोई गोल, मतलब कि एक ऐसे होता है ना कि वाइट लाइट जिसमें से आ रही है, जैसे कि सूरज है, ये किसी किसी को दिखाई दे रहा है। साइंस में आपको दिखाई ये भी दे रहा है कि आप हवा में उड़ रहे हो, मुझे ये भी साइन दिखाई दे रहा है। बटरफ्लाइज आपको दिखाई दे रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को यहाँ पे रेनबोज़ मैं देख पा रही हूँ, किसी को डबल डबल रेनबोज़ दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं और वो आपको अलग लग रहा है कि नॉर्मल लोगों से कुछ अलग है ये वाली चीज़ें। जैसे कि मंदिर में आप जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, ऐसा लगता है कि आप यहाँ से उठे ही नहीं। जबकि नॉर्मल लोग जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने निकल के आते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मंदिर में हम जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी ईश्वर का आप नाम ले रहे हो तो बस नाम जाप ही करते रहे, ईश्वर के सानिध्य में रहे। ऐसे भी साइंस आपको दिए जा रहे हैं कि आप एक अलग सोल हो। आपको है ना ईश्वर के साथ में जुड़ना है। आपको वहीं पे जाके ईश्वर के साथ में ही जुड़ के एक बहुत अंदर से पॉजिटिविटी फील होती है। अंदर से आप बहुत शांत होते हो, अंदर से आप बहुत हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया से कट कर, पूरी तरीके से दुनिया से कट ऑफ हो और बस वही काम करते रहे जो आपको मन को सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ ये भी साइंस आपको दिए जा रहे हैं। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ अलग से आपके साथ में हो रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इन साइंस के ऊपर ध्यान देना है और अपने लिए एक्शन लेना है। ठीक है, अभी दूसरों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे आप दूसरों की बातों में आ रहे हो, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। तो आपको अपने लिए एक्शन लेना है जो आपको बोला जा रहा है। आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही हैं और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको ये रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। जो स्ट्रेंथ आप में आनी चाहिए, जो यूनिवर्स आप में वो स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, वो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। कुछ कार्ड्स हम गाइडेड कार्ड से भी यहाँ पे निकालेंगे। मुझे ये भी इंट्यूटिवली गाइड हो रहा है कि आपके लिए कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से भी लूँ। ये हैंडमेड चिट्स है मेरी, जो मेडिटेशन में मुझे मैसेजेस मिले हैं वो हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हो वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और शायद आप उनसे मिलना चाह रहे हो या फिर वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आपके इंतज़ार में कोई बैठा है, जिनके इंतज़ार में आप भी बैठे हो। कुछ मुझे ऐसा ही मैसेज मिल रहा है। लाल रंग, रेड कलर, आपको रेड कलर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा इस वक्त और आपको अपने चक्रास की हीलिंग की ज़रूरत है, जो रूट चक्रास से भी रिलेटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बॉडी हीलिंग की आपको ज़रूरत है। देखिए, हीलिंग की ज़रूरत है आपको। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो जैसे जैसे आप हीलिंग करते रहोगे ना, तैसे वैसे आपके चक्रास की ब्लॉकेज भी यहाँ पे हटती रहेंगी। और हो सकता है किसी को यहाँ पे बॉडी में किसी तरह का कोई दर्द है, पेन आप भुगत रहे हो, पेन में आप हो, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। कर्म करो, ये मैसेज हमेशा आ रहा है इसमें। तो आपको ये बोला जा रहा है, कोई मुझे यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप रीडिंग्स सुनते हो, लेकिन उन रीडिंग्स में जो भी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है वो गाइडेंस फॉलो नहीं करते हो। तो गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। ये भी कर्म एक कर्म ही है। ये आपको बोला जा रहा है कि
वो गाइडेंस फॉलो कीजिए। आई लव यू, तो कोई आपसे आई लव यू कहना चाहता है। हो सकता है कि ये मैसेज मुझे हर रीडिंग में मिल रहे हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आप अपने जेंडर वाइज ले लेना, आपके जो भी पार्टनर हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और मुझे ये भी वाइब्रेशंस मिल रही हैं कि आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप भी उनसे प्यार करते हो। अनकन्फेस्ड लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको यूनिवर्स भी मिलाना चाह रही है। इसीलिए आप तक ये मैसेज पहुँच रहा है कि आप सही बात पर हो, क्योंकि आपको साइन और सिंबल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, आपको ये बोला जा रहा है साइन और सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि एक्शंस लेने की आपको ज़रूरत है। और जो कोई भी अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए यहाँ उनको कन्फेस करना चाहते हैं, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। और 2 मैसेज मुझे यहाँ से लेने हैं ईश्वर। जस्टिस, वाव, आपको जस्टिस दिया जाएगा। ये सारी रीडिंग आप क्लेम कीजिए अपनी लाइफ में। तो आप जो भी लाइट वर्कर हैं और जो भी यहाँ पे मैसेज देख रहे हैं, जिनको भी अपने पार्टनर के लिए अपना प्यार कन्फेस करना है, मिलने जाना है, या फिर आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आए, तो इसके लिए एक्शन लीजिए। ये चीज़ें होंगी, आपको जस्टिस दिया जाएगा। ईश्वर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुँच रहे हैं। एंजल्स आपके साथ है। देखिए, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको साइन और सिंबल्स दिए जा रहे हैं, एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, और एंजल्स आपके साथ है। ये कंफर्मेशन है कि रीडिंग आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी अच्छी है, कितनी सही है। क्लेम कीजिए रीडिंग को, विश्वास रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। किसी को अगर हीलिंग चाहिए किसी भी टॉपिक के लिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हीलिंग मतलब कि माइंड, बॉडी, सोल लेवल पे हीलिंग होती है। किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हीलिंग होती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए हीलिंग होती है, अपने रिलेशनशिप के लिए हीलिंग होती है, पर्सनल जो आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो उनके लिए हीलिंग्स होती हैं, बच्चों से रिलेटेड, शादी ब्याह आपका नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड, दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम के लिए हीलिंग ले सकते हैं और रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग होते हैं, ठीक है। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि मुझे आप कोई टॉपिक देना चाह रहे हो, उस पे आप रीडिंग चाह रहे हो कि इस टॉपिक पे आप रीडिंग कीजिए, तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस टॉपिक पे भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँगी, और वो कलेक्टिव्स में रीडिंग रहेगी। कुछ टॉपिक वो टॉपिक पे कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ मैसेजेस लोगों के लिए और व्यूवर्स के लिए हो सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव्स की रीडिंग रहती है, ठीक है। हो सकता है कि सारी रीडिंग्स भी आपके लिए हो, ठीक है, तो उस हिसाब से लीजिए। रीडिंग जिन किसी को भी रेजोनेट होती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने इस फैमिली में, शिवालिकास टैरोट लाइफ फैमिली में, जो एक ईश्वर ने ये नाम दिया है और ये हमारी फैमिली बनाई है, और ये फैमिली ऐसे ही ग्रो करती रहे, ये मैं दुआ करती हूँ। और आप लोगों को मेरे द्वारा ईश्वर बहुत सारी हेल्प पहुंचाते रहें, ये भी मेरी दिल से दुआ है अपने चैनल के लिए और आप लोगों के लिए भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।